हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। हम लोगों ने दो वीडियोस बनाए थे इसके पहले पाइथन पर, और पहले के सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस पाइथन के अवेलेबल हैं। और रिसेंट में दो वीडियोस बनाए थे हमने, जिसमें फिर से पाइथन शुरू किया था हम लोगों ने। पहले वीडियो में हमने आपको आइडियली के बारे में डिटेल बताया था कि पाइथन आइडियली क्या होता है और किस तरह से उस पर हम काम करते हैं। और कुछ हमने बुक से भी आपके टॉपिक कवर किया था, जिसमें कि टोकन्स को कवर किया गया था कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, और बेयर बोन्स ऑफ पाइथन्स के बारे में, यानी पाइथन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको हम आज कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए कि आप वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चीज़ें कवर हो कम समय में। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने टोकन्स पढ़ा होगा तो उसमें 5 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और उसी सीरीज़ में हम वेरिएबल्स बताने जा रहे हैं आपको, और उसी में हम आगे आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे मेमोरी में वेरिएबल स्टोर होता है। तो कैसे स्टोर होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन फटाफट रिकॉल कर लेते हैं उसको। जैसे a इक्वल टू 10 किया हमने, इसका मतलब हो गया कि a 10 में इनिशलाइज हो गया, यानी अब a की वैल्यू 10 है। अब हमें देखना है, आप इमेजिन कीजिए कि ये आखिर स्टोर कैसे होता होगा। तो स्टोर करने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि एक बॉक्स बनता होगा। एक बॉक्स अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर मैं आपको पेंट खोल के दिखा पाऊँ तो कोशिश करता हूँ, मैं आपको पेंट में खोल के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वो बॉक्स बनता होगा। तो आप अगर इमेजिन करें कि एक बॉक्स बन रहा है, किस तरह का बॉक्स बन रहा है, इस तरह का एक बॉक्स बन गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, ए हो गया, ये इसका नाम हो गया, और ये उसका कुछ एड्रेस हो गया। कुछ भी एड्रेस मान लेते हैं, 101 हो गया एड्रेस। तो ये एड्रेस कैसे हम देख सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये ए हो गया, ये इसका वैल्यू, ये इसका स्टोरेज लोकेशन हो गया, और ये इसका एड्रेस हो गया। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू 10, इस तरह से a की वैल्यू अब 10 हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, चलो इसका हमें देखना है एड्रेस। तो हम देख सकते हैं आईडी ऑफ a, आईडी ऑफ a। तो यहाँ पे आपको a का आईडी दिखाई दे देगा। ठीक है, चलो तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे हम लोग देखो करते हैं b इक्वल टू 10, तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक और बॉक्स बना होगा। ठीक है, और उसका कुछ वैल्यू होगा और कुछ उसका एड्रेस होगा। एक वेरिएबल की 3 चीजें, उसका वैल्यू, उसका एड्रेस और उसका नेम। तो b इक्वल टू 10 का मतलब b उसका नेम हो गया, 10 उसकी वैल्यू हो गई, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो कि आप आईडी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से आईडी और b, आईडी b। तो देखिए यहां ध्यान से ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो एड्रेस सेम है। तो पाइथन में ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट जगह पे रखी रहती है, और सारे वेरिएबल्स उसको पॉइंट करते हैं। यानी जो 10 रखा हुआ है उसको a भी पॉइंट कर रहा है और b भी पॉइंट कर रहा है, यानी एक एड्रेस पे ये 10 आपका स्टोर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं है कि एक ही एड्रेस हमेशा आएगा, जैसे आपने लिखा a इक्वल टू, या कोई नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं, x इक्वल टू 20 लिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं आईडी 20, ठीक है, या आईडी x देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां देखो दिख रहा है 6531348, जो कि ऊपर वाले से डिफरेंट है। यानी 20 जो ऑब्जेक्ट है, यहां सभी को ऑब्जेक्ट कहते हैं हम, तो ये जो 20 ऑब्जेक्ट है आपका, वो इस वाले एड्रेस पे स्टोर है और 10 दूसरे वाले पे स्टोर है। ठीक है, तो जैसे ही हम करते हैं, देखो a इक्वल टू 25 हमने किया। ठीक है, a की वैल्यू चेंज की हमने, 25 कर दिया 10 से। अब जरा a का देखते हैं आईडी क्या है, यानी किस एड्रेस पे स्टोर है। ये a किया हमने, और देखो यहाँ पे यहाँ आ रहा है, देखो ऊपर का जो a था, आईडी a, वो 653161468 था, और यहाँ पर देखो 1288 हो गया, यानी दोनों अलग है। यानी 25 अलग जगह पे स्टोर है और 10 अलग जगह पे स्टोर है। तो हम जिसमें जिसमें 10 रखेंगे उसका एड्रेस सेम हो जाएगा।
तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि सारी वैल्यूज का पहले से एड्रेस डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 सबका अपना अपना एक एड्रेस डिफाइन है। अगर आप किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को डालते हैं तो वो वेरिएबल उस एड्रेस को पॉइंट करने लगता है। यानी अगर आपने 10 ए में डाल दिया तो ए भी उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा, अगर आपने 10 बी में डाल दिया तो बी भी उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा, 10 आपने सी में डाल दिया तो सी भी उसी लोकेशन को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका वैल्यू आपका एक जगह पे ऑब्जेक्ट है और वेरिएबल्स आपके उसको पॉइंट करते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं ये ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू आपका चेंज हो रहा है तो आपका एड्रेस भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जैसे हमने किया b इक्वल टू 30 कर दिया हमने, तो ये नहीं कि b का एड्रेस एकदम फिक्स है, 30 का एड्रेस फिक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो हम करते हैं ID B। ठीक है, ID B किया हमने तो देखो ये नया एड्रेस मिल गया, ऊपर देखो ID B अलग एड्रेस था। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज का एड्रेस फिक्स है, आपका जो वेरिएबल है उनका एड्रेस फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने बात आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह से आपका मेमोरी स्टोरेज होता है यहाँ पे, तो आप कैसे एड्रेस देख सकते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको किसी का एड्रेस देखना है तब तो आपने देख लिया किस तरह से सेम एड्रेस आता है। ठीक है, और एक और तरीका बताते हैं आपको। अब देखिए ये तो बात हो गया एड्रेस का, अब आपको मान लीजिए कि जो असाइनमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने a इक्वल टू 10 कर दिया, ये क्या हुआ, असाइनमेंट हो गया। आप मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे a कॉमा b इक्वल टू 10 कॉमा 20। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए a यहाँ लिख दिया हमने और b यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल असाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मेमोरी में कैसे चीज़ें स्टोर होती हैं और किस तरह से हम आईडी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते हैं, नया कीवर्ड जिसको हम टाइप कहते हैं। टाइप और ए किया हमने। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये है डाटा टाइप। ठीक है, तो थोड़ा सा बात हम डाटा टाइप के बारे में कर लेते हैं। डाटा टाइप आपका क्या क्या हो सकता है, तो डाटा टाइप आपका हो सकता है पहला नन, इसको आप नोट कर लीजिए, पहला नन, दूसरा फ्लोट या जिसे न्यूमेरिक कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए नन, न्यूमेरिक, इसके बाद लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज एंड डिक्शनरी। फिर से बोल देते हैं, नन, न्यूमेरिक, लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, रेंज और डिक्शनरी, ये सारे आपके क्या हैं, डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स में पहला जो हमने कहा नन, नन का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ना हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर आप लिख लीजिए INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन वैल्यूज। तो ये 4 न्यूमेरिक टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे a प्लस बी जे, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू रहेगी जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है और जे हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में पाइथन के थ्रू। और इसके बाद जो ज़्यादा यूज़ होता है INT, फ्लोट और बूल यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको INT, फ्लोट और बूल का भी एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। जैसे कि अभी आपने INT देखा, इस तरह से आप फ्लोट देख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया b इक्वल टू 3.6। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप b, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बूल। ठीक है, सॉरी फ्लोट। अब इसके बाद बूल देखते हैं, बूल क्या होता है भाई, बूल का मतलब हो गया ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b की वैल्यू हो गई ट्रू, यहाँ पे a ग्रेटर देन b की वैल्यू है ट्रू। तो ट्रू क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया, इज अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो आप इस ट्रू को भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं x इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब देखो x को हमने देखा तो क्या वैल्यू आया, ट्रू आया, तो ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, x इक्वल टू a लेस देन b। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगा इसका, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, देखो टाइप x। ठीक है, देन ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ बूल, तो टाइप ऑफ को बूल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिक टाइप। अब इसके बाद जो आपका आता है वो आता है लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज।
ये सारे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि ये सिंगल सिंगल आपको चैप्टर ही है। लेकिन आपको फटाफट एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों ने स्टोर किया, a = 10, b = 3.6, तो ये सारे आपके नंबर्स स्टोर हुए। इसी तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट का मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स, किसी भी चीज़ का सीरीज, वो स्ट्रिंग का सीरीज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं a = 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और ये हमने बंद कर दिया। देन a इज कॉल्ड लिस्ट, जिसमें कि 10, 20, 30, 40, 50 यानी मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है। जब a को आप प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है ये देख लीजिए, ये अगर आप लगाते हैं तो ये किस टाइप का हो गया, लिस्ट टाइप का हो गया। आपको देखना है तो देख सकते हैं टाइप a, देखिए टाइप = लिस्ट, ठीक है। तो इसमें आप सीरीज रख सकते हैं, एक से अधिक वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है आपका टपल। तो आप अब लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि b = बस ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है आपको। इस ब्रैकेट में आपको देखना है कि वैल्यूज दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने दे दिया यहाँ पे और इनपुट कर दिया। अब ये b एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें कि 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज हैं। तो अब आप अगर b को देखना चाहें तो देखिए यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं और जो आपका लिस्ट है उसमें चेंज कर सकते हैं, जो कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल कॉन्सेप्ट पहले हमने बताया था। फिर से उसको अगर रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल डाटा टाइप बता रहे हैं इसलिए आपको ये दिखा देते हैं कि लिस्ट और टपल किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और किस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अगर इसका टाइप, तो टाइप b, ठीक है। तो देखो यहाँ टाइप = टपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सेट आपको देखना है तो देखिए सेट लिख दिया हमने और यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ वेरिएबल का नाम दे देते हैं, c = सेट और ब्रैकेट ध्यान दीजिए, खाली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स गलत हो रहा है सेट का, तो ये हमारा जो वर्जन है वो सेट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम आपको ये सेट नेक्स्ट टाइम में बता देंगे। तो इसके बाद देखो तुम्हारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या होता है, देखो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स का एक बंच, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि रोहन, जैसे देखो यहाँ पे हमने बना लिया st = कोट के अंदर हमने लिख दिया नाम सतीश, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। तो अब देखो यहाँ st की वैल्यू क्या हो गई, सतीश, और टाइप देखो क्या है इसका, ऑब्वियस सा बात है st का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, जिसे हम टाइप str कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको सिंगल वैल्यू रखना है यानी सिंगल s भी रखना है तो आपको स्ट्रिंग टाइप ही बनाना पड़ेगा। इसके पहले के लैंग्वेजेस में कैरेक्टर टाइप भी अवेलेबल था जिसमें एक कैरेक्टर रखते थे और मल्टीपल कैरेक्टर के लिए हम लोग एरे यूज करते थे। तो खैर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में आपको सिर्फ आपको स्ट्रिंग अवेलेबल है। अब आप सिंगल कैरेक्टर रखना चाहते हैं तो सिंगल भी रख सकते हैं और मल्टीपल कैरेक्टर रखना चाहते हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक है रेंज, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज 10 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेंज 10 का मतलब क्या हो गया, 0 to 9, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी रेंज में नंबर्स को प्रिंट कराना है तो, ठीक है। यहाँ पे इसका एक वेरिएशन और दिखा देते हैं आपको, रेंज 10, 2, देखिए यहाँ पे एक और शुरुआत कहाँ से होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ लिखते हैं रेंज 1 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा और 2 इसका इंटरवल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यानी 3 पैरामीटर्स इसके क्या क्या, 1 हो गया यानी 1 से शुरू होना है, 10 तक जाना है और 2 का डिफरेंस होगा। तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, ऑब्वियस सा बात है 11 इस रेंज में नहीं आता है। तो ये सारे आपके डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। इन डाटा टाइप्स को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे जो कि छूट रहा था, तो ये डाटा टाइप उम्मीद है आपको क्लियर होगा। बूल टाइप में आप ट्रू और फॉल्स 2 वैल्यूज होती हैं, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया a = 10 और b = 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे करते हैं हम x = a <b। तो ऑब्वियस सा बात है आप
इमेजिन कर पा रहे होंगे x की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। ये ट्रू है क्योंकि a लेस देन b है, 10 है लेस देन 20 है। ठीक है, तो अब ट्रू और फॉल्स इसके इंटीजर वैल्यूज भी होते हैं, ट्रू का 1 और फॉल्स का 0। तो वो आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। int x, देखिए 1 आया। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता तो इसकी वैल्यू 0 आती। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हमने बताया आपको वेरिएबल के बारे में, मेमोरी कैसे स्टोर होता है, वैल्यूज कैसे एक जगह पे रहते हैं और सारे वेरिएबल्स उसको पॉइंट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया डाटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बता दिया नन, न्यूमेरिक और एक सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज। ठीक है, एक और डाटा टाइप होता है डिक्शनरी, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और सेट के बारे में भी आपको बता देंगे। बस आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और जो करली ब्रैकेट यूज होता है आपका रेस्पेक्टिवली लिस्ट, टपल और सेट के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग तो अलग है, डबल कोट के अंदर आप उसको यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में, जैसा कि हमने कहा था आपको इसके पहले। तो ऑपरेटर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके पाइथन में यूज होते हैं। तो हमने कुछ पहले डिस्कस भी किया था आपको कि इसमें आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। एंड एक और है बिट वाइज ऑपरेटर, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे बिट वाइज ऑपरेटर का, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग से ही समझाएंगे आपको। अभी जनरल चीजें समझा देते हैं, जिसमें कि ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और यूनरी ऑपरेटर। तो फटाफट देख लेते हैं कि ये सारे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपको पता है क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब a प्लस बी प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉडुलस, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। जैसे आपको करना है 10 प्लस 20 तो आपको सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 10 ये हो गया प्लस माइनस इंटू डिवीजन, सारे आप ये करके आप देख सकते हैं। इसमें आपका है, इसके बाद है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया आपका क्या, जो हमने अभी देखा a इक्वल टू 10, देन a आपका आइडेंटिफायर हो गया, 10 वेरिएबल है, इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 a में असाइन हो चुका है। ठीक है, अब यहीं पे पिछले क्लास में हमने एक चीज आपको बताया था यहाँ पे, जिसमें आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। इंक्रीमेंट का मतलब कुछ बढ़ाना घटाना, जो भी इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना ही होता है। तो आप अगर इसके असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, मान लीजिए कि a इक्वल टू a प्लस 2 करना है आपको, तो ऑब्वियस सा बात है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 पहले था और 10 प्लस 2 12 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं आप क्या, a प्लस इक्वल टू 2। अब क्या हो जाएगा, ये a प्लस इक्वल टू 2 का मतलब हो गया, अभी a की वैल्यू 12 है, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। a इक्वल टू देखो 14 हो गया है, तो a प्लस इक्वल टू 2, इसको आप a माइनस इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं। तो 14 माइनस 2 हो जाएगा a की अपडेटेड वैल्यू। तो यहाँ देखो a की वैल्यू देख लेते हैं, 14 माइनस 2 क्या हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से इसको आप इनटू और डिवीजन से भी यूज कर सकते हैं, a इंटू इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया जो भी a की वैल्यू थी, और अब अपडेटेड वैल्यू a की 24 हो गई। ठीक है, तो ये सारे आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद था आपका क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर देख लेते हैं पहले। यूनरी ऑपरेटर में आपका देखिए क्या है, यूनरी ऑपरेटर मतलब हो गया आपका जो सिंगल वेरिएबल पे काम करे। बाइनरी का मतलब 2 ऑपरेंड पे काम करने वाला, और यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला। तो सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखते हैं a इक्वल टू 10, ठीक है, a इक्वल टू या 9 लिख दिया हमने, a इक्वल टू 9 कर दिया हमने। अब इसके बाद हम a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 आ गया। लेकिन अगर हमें करना है a इक्वल टू माइनस a कर देना है, ठीक है, तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगा। तो देखो माइनस a किया, ऑपरेंड 1 है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड
यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनरी ऑपरेटर समझ सकते हैं। और इसके बाद जो आपका ऑपरेटर आता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपके पास क्या क्या है, वही ग्रेटर देन, जैसे ए, तो ऑब्वियस सा बात है रिलेशनल ऑपरेटर वहाँ यूज होता है जब हमें डिसीजन लेना होता है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि दो काम आपके सामने हैं, तो आप डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं है। तो जो प्रॉफिटेबल होता है उसकी तरफ आप जाते हैं और जो नहीं होता है उसको आप छोड़ देते हैं। आपका स्कूल दो जगह एडमिशन होता है आपका, तो आप फिर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्कूल हमारे लिए बढ़िया होगा। यस और नो में आपका आंसर आता है। तो वो सारे क्या होते हैं, किसकी मदद से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से होते हैं। तो वही रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे, जो कि ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, जितने ऑपरेटर्स यूज हम करते हैं रियल लाइफ में भी, उन सारे को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि अभी हमने चेक किया था a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, तो हम चेक कर सकते हैं a ग्रेटर देन b है या नहीं है। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है ट्रू और फॉल्स में ही आंसर आएगा, क्योंकि यस और नो ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और हमने बता दिया आपको कि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, जिसको आप चेक कर सकते हैं कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रिलेशनल ऑपरेटर सारे। तो एक बार आप बुक से देखिएगा, और कोई भी आपको अगर ऑपरेटर में कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप जरूर से बताइएगा कि इस ऑपरेटर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद जो ऑपरेटर आपका बचता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके होते हैं 3, एंड, और नॉट। ये 3 ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, एंड, यहाँ लिख देते हैं हम, एंड, और नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंड, और नॉट, 3 ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है। ऑब्वियस सा बात है कि जब आपको कुछ कंपैरिजन करना है और 2 कंडीशन आपके सामने है, तो दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो एंड का रिजल्टेंट 1 आता है, और दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्टेंट फॉल्स आता है। इसी तरह से और में क्या होता है, और में 2 कंडीशन को आप कंपेयर करते हैं और दोनों में कोई एक भी ट्रू रहता है तो आपका रिजल्टेंट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और में आपका एक भी रिजल्टेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, और नॉट तो आपका उल्टा कर देता है, यानी ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 10 दिखाई दे रहा है ऊपर, और b इक्वल टू 20, तो हम चेक करते हैं a लेस देन 20 एंड b लेस देन 30। अब आप देख लीजिए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। a की वैल्यू 20 से कम है, यस 10 है। b की वैल्यू 30 से कम है, यस 20 है। यानी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ट्रू, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू रहते हैं तभी रिजल्टेंट ट्रू आता है। देखिए यहाँ पे करते हैं a लेस देन 20, ये तो ट्रू है, एंड b लेस देन 10 नहीं है, कंडीशन यानी फॉल्स है। तो देखो जैसे ही करते हैं वैसे ही फॉल्स आ जाता है, क्योंकि एक तो ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है। और एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका और है। चलिए और को देख लेते हैं। और क्या करता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता है तो ट्रू रिजल्टेंट आएगा। ऑब्वियस सा बात है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो a लेस देन 10 एंड b लेस देन 30। तो यहां पे और कर देते हैं इसको, और ठीक है, a लेस देन 10 और b लेस देन 30। तो a लेस देन 10, तो इसको जरा बढ़ा देते हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं a लेस देन 20 एंड b लेस देन 30। तो a लेस देन 20 तो ट्रू है, लेकिन b लेस देन 30 भी ट्रू है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका रिजल्टेंट ट्रू आना चाहिए। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, एक भी कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। देखो a लेस देन 20 और b लेस देन 10, तो देखो ये ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि और का मतलब या होता है, यानी दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वो ट्रू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड और में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और दूसरा है आपका नॉट। ठीक है, नॉट ट्रू। तो देखिए नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स,
तो यहाँ पे ट्रू आपका जो है वो उलट जाता है, यानी उल्टा वैल्यू उसका फॉल्स होता है, इसलिए ये फॉल्स आता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया आज ऑपरेटर के बारे में और कुछ डाटा टाइप के बारे में। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। अगला जो हम लोग बनाएंगे वो बिट वाइज ऑपरेटर में बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे वही लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, बिट वाइज और, बिट वाइज एंड, एक्सऑर, ये सारे ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो बिट वाइज ऑपरेटर पे होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।